मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो आज हम लेकर क्या आ गए हैं बेटा, एवरेज का पार्ट सेकंड। कल हमने क्या पढ़ा था, एवरेज का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो कल हमने क्या पढ़ा था, सम संख्याएं और विषम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। बेटा प्राकृत संख्या बता पाओगे क्या? जो संख्याओं को हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अनंत तक। बहुत बढ़िया। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट है बेटा? 1 से 1 2 3 4 5 कहां तक जाएंगे बेटा? ठीक है। अगर हम बेटा पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम बेटा प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 ये भी कहां तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। तो बात समझ में आ गई। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से। और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 0 से। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये दोनों चीजें हो गई ना। अब इन्हीं पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा हम वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत आ गया। चलिए देखिएगा किसकी बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है? बहुत बढ़िया। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है ना। तो बेटा एक चीज बताइए, पहली प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सर पहली 1 होगी। अच्छा आखिरी कौन सी होगी? आखिरी कौन सी होगी बेटा? 50। 1 + 50 बटे क्या करेंगे? 2। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। गुड। 50 और 1 कितना हो गया बेटा? 51 बटे कितना? 2। कितना आ गया बेटा? 25.5। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला करके बताएंगे। गुड, लिखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं, बहुत बढ़िया। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, सॉरी 100 कितना आया? 50। बहुत बढ़िया, 50.5। देखिए पहली प्राकृत संख्या कौन सी होगी बेटा? 1। अच्छा आखिरी कौन सी होगी? 100 बटे कितना करेंगे? 2। कितना आ गया बेटा? 101 बटे 2 कितना आ गया? 50.5। ये आपको क्या आ गया? आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक लास्ट लिख के फिर अपन चेंज करेंगे। लिखिए प्रथम 79 प्राकृत संख्याओं का औसत। 40। कितना आ गया बेटा? सिंपल सा है। अच्छा एक चीज बताइए, पहली प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सर 1 होगी। अच्छा आखिरी कौन सी होगी? 79। डिवाइड बाय कितना बेटा? 2। कितना हो गया? 80/2 यानी कितना आ गया बेटा? 2। ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो उम्मीद है कि प्राकृत संख्याओं वाला क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब कहां चलते हैं हम? पूर्ण संख्याओं। कहां चलते हैं बेटा? पूर्ण संख्याओं में। चलो लिखो, पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत 25 सर। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत आ
जल्दी बताइए। अरे आप कुछ नहीं बोले तो कंफ्यूज हो गया। 25 सर। चलो सही है। यस। चलिए देखिए देखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 0 से। अगर हम बोले कि आप प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए, कितनी लिखिए? प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए, तो बेटा आखिरी में कौन सा नंबर आएगा? आखिरी में कौन सा नंबर आएगा? 4। देखिएगा कैसे। सबसे पहले क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याएं हो गई ना, लेकिन आखिरी में क्या है बेटा? 4। इसी तरह अगर हम बात करें कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं, तो आखिरी में क्या आएगा? 14 आएगा। अगर हम बोले प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, तो आखिरी में क्या आएगा? 24। इसी तरह बोले ना प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, तो आखिरी में क्या आएगा? 49। पहली पूर्ण संख्या 0, आखिरी कौन सी? 49 बटे क्या बेटा? 2। क्या आ गया? 49 बटे 2 कितना आ गया? 24.5। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बन जाएगा। अब एक और दे दें, चलिए करके बताइएगा। लिखिए, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत 50.5। बहुत। प्रथम 100 गुड पूर्ण संख्याओं का औसत। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हो गया बेटा। अच्छा पहली संख्या क्या होगी? क्या होगी? 0। अच्छा आखिरी क्या होगी? 99 होगी। डिवाइड बाय कितना बेटा? 2। कितना आया? 99 डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा? 49.5। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बन जाएगा ना? तो आप कौन सा प्राकृत संख्याओं वाला क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं और पूर्ण संख्याओं वाला क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी चीज हो गई। चलिए अब हम चलते हैं कहां बेटा? भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। कहां चलते हैं बेटा? भाज्य और अभाज्य संख्याओं। ये अच्छे से हो गया है? चलिए गुड। हाँ चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन बता पाएगा क्या होती हैं? क्या होती है बेटा? 2 3 5 सर जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसा कुछ होता है? एक मिनट। जो संख्याएं 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बेटा जो संख्याएं स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और नंबर से क्या हो? विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या। जैसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 इसी तरह आगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन हमारा कहे में पूछ लेता है बेटा अभाज्य संख्याओं में, क्वेश्चन क्या में पूछता है? अभाज्य संख्याओं का औसत पूछता है, तो वहां कोई तरीका नहीं है, आपको वही लगाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद रखिएगा, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ना तो इनके बीच गैप सामान है कि हम लगा देंगे प्रथम प्लस आखिरी बटे 2। ठीक है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है? सब करके सॉल्व करना पड़ता है। जैसे लिखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। 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 14 नहीं। आराम से करना है, परेशान नहीं होना है। सही है।
5.6 चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा, अच्छा एक चीज बताइए, पहले हमें क्या लिखना है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अच्छा कौन कौन सी होंगी बेटा? सर 2 होगी, 3 होगी, 5, 7 और कौन सी बेटा? यही होगी ना प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अब देखिएगा, औसत आपने क्या पढ़ा है? एवरेज। एवरेज पढ़ा है, आंकड़ों का योग। देखिए 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना हो गया बेटा? 28। डिवाइड बाय कितना बेटा? 5। कितना आ गया बेटा? 5 पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? कोई समस्या है? नहीं है बेटा, समझ में आ गया? चलिए देखो, अगला एक लास्ट करिएगा। सर अगर इसमें ज्यादा बड़ी संख्या दे देगा तो क्या करेंगे? इसका कोई तरीका नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दे दिया कि प्रथम 5 4 अभाज्य। ऐसा क्यों देगा? कुछ भी नहीं देता है ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा है ना बेटा, तो लिमिटेड ही बनाएगा, 10 तक बनाएगा, 11 तक बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? अब आप ऐसा बोलो कि सर एक तो नंबर अलग अलग है, ऊपर से 100 को नंबर दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। अब आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर ऐसे नंबर देने लगा 8 9 7 6 5 3 4 2 1 3 2 5 7, इसी तरह खूब सारे सर नंबर लिख दे, फिर औसत पूछे। ऐसा नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो लिमिटेड ही बनाएगा। ठीक है, चलिए एक लिखिएगा आज। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को, इसको करिए, यहां तक जाएगा वो अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 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 अभाज्य संख्याओं का औसत। हो गया? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? 2 3 4 5 4 नहीं बेटा, 5 लिख रहे हैं। 5 7 11 13 17 19 और 10 हो गया। हाँ 23 और एक कौन सा होगा बेटा? ये क्या है बेटा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या। कौन कौन सी? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। बात समझ में आई? हाँ गुड। ठीक है, हो गया। देखिए जब इनका बेटा सम करेंगे तो कितना आता है? 129। डिवाइड बाय कितना करेंगे? कितने नंबर है? 10 है। ये 0 से कितना आ गया? 12.9। ठीक है, कोई समस्या किसी को? ये इनका बेटा सम किए हैं, यहाँ जैसे सम किए थे ना 2 + 3 + 5 + 7 + 11, उसी तरह यहाँ इनका भी सम किए। ठीक है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29। कितना आया बेटा? 129। कितने नंबर थे बेटा? 10 से हमने भाग करा दिया, कितना आया? 12.9। कोई समस्या है? नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, पूरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसका बेटा? भाज्य संख्याओं। अच्छा भाज्य संख्या बता पाओगे क्या बेटा? हाँ, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 4 6 9 8 9 10 12। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन बताएगा? चार। क्या होती है? 4। फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10। इसी तरह कहां तक? इनफाइनाइट। इसी तरह कहां तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? चलो अब एक लिखोगे, एक क्वेश्चन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत।
प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत, जल्दी बताइएगा। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का हो रहा है बेटा 7.4। चलिए प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन सी है? ये बेटा लिखी हुई है ना, ये लिखी है। कितना हुआ? 6 4 10 10 20 और 17, कितना हो गया बेटा? 37। कितने नंबर है बेटा? ये कितना हुआ? 7 पॉइंट। बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है? तो अब इतने क्वेश्चन कर पाओगे? ठीक, चलिए गुड। अब हम कहाँ चलते हैं बेटा? और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। देखिए 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत 15। बहुत बढ़िया। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। आ गया सबका? चलिए अच्छा, गुणज क्या होते हैं बेटा? जैसे 5 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं ना, कैसे लिखेंगे? पहला क्या है? 5, दूसरा 10, तीसरा 15, फिर 20, फिर 25। यही हो गया ना? हो गया यही। ये 5 के प्रथम कौन से गुणज है बेटा? 5 गुणज है, ठीक है। हमें पता है कि औसत कौन सा नंबर होता है? औसत कौन सा नंबर होता है? बीच वाला। औसत बीच वाला नंबर होता है ना, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आगे अगर बोल देगा 5 के प्रथम 20 गुणज, तो क्या 20 तक लिखते रहोगे? नहीं ना, तो ऐसे नहीं करना है। चलो छोटा है तो हमें लिख दिया कि बीच वाला नंबर क्या होता है? हमारा औसत होता है, तो आंसर आप बता दीजिए। देखो इसका यही तरीका होता है बेटा। 5 के प्रथम 5 बोल रहा है ना, अच्छा 5 के बोल रहा है तो पहला नंबर क्या आएगा बेटा? 5 ही आएगा। अच्छा आखिरी क्या आएगा? इनका गुणा करा देना, 5, तो आखिरी क्या होगा? 25 बटे कितना बेटा? 25 5 बटे 2, कितना आ गया बेटा? बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई है? चलो अगला दे दें। चलो अगला लिखिएगा। 10 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, 10 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, 10 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना? 60। बहुत बढ़िया, हो गया बेटा। चलिए गुड। पहला नंबर क्या आएगा? 10 आएगा। अच्छा आखिरी क्या आएगा? 11 दहम 110 बटे कितना बेटा? कितना है ये? 120 बटे 2, कितना आ गया बेटा? कोई समस्या है? नहीं है ना? चलिए अगला लिखिएगा, अगला नोट करिएगा। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, बहुत बढ़िया। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना आ गया बेटा? चलो हो गया, बहुत बढ़िया। देखिएगा पहला नंबर क्या आएगा बेटा? 7 ही आएगा। अच्छा आखिरी कौन सा आएगा? आखिरी आएगा 9 सत्ते कितना बेटा? 63 डिवाइड बाई कितना? 2, कितना हो गया बेटा? 70 बटे 2, कितना आ गया बेटा? कोई समस्या है? नहीं है ना? चलो लास्ट करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। लिखिएगा, लिखिए 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत, 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत, 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत, 11 के प्रथम 13 गुणजों का औसत
कितना आ गया बेटा? चलिए अच्छा, पहला नंबर बेटा क्या होगा सर? 11 होगा। आखिरी क्या होगा? आखिरी क्या होगा? 143 बटे कितना बेटा? देखो पहला तो 11 ही है, दूसरा क्या होगा? 11 गुणे 11, 11 गुणे 13 कितना होगा बेटा? 143। कितना हो गया ये? 154 डिवाइड बाय कितना बेटा? 2। देखो कितना आ गया? 70। कोई समस्या किसी को नहीं है ना? समझ में आ गया इतना? ठीक है, बन जाएगा। चलिए तो अब ऐसे क्वेश्चन गुणज वाले भी बन जाएंगे आप लोगों से, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम कहाँ चलते हैं बेटा? अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नोट करिएगा जल्दी से। लिखिए 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? जल्दी बताइएगा। क्या क्वेश्चन है बेटा? 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? चलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। ठीक है, हो गया? नहीं, चलिए देखिए, देखिएगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर देखिए, जैसे हम 5 नंबर लिख रहे हैं, इधर देखना सब ध्यान से। 1 2 3 4 5। बेटा इसका औसत क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, इसका औसत क्या होगा? 3। सर आपने बताया था कि बीच वाला नंबर औसत, तो यहाँ क्या होगा? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है ना? क्वेश्चन ऐसा, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 3। अगर हम बोले प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, देखो हमने इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो ये कितना हो गया बेटा? 3 4 5 6 7। अब औसत कितना हो गया बेटा? 5। अब औसत कितना हो गया? 5। हमने तो संख्याओं में 2 जोड़ा था, औसत में भी 2 जुड़ गया ना? पहले औसत कितना था? 3। अब औसत कितना हो गया? 5। इसी तरह बेटा यहाँ भी देखो कि 8 संख्याओं का औसत कितना है? 14। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 4। बेटा औसत में भी 4 जोड़ दो। आंसर क्या आ गया? बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया? प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए पूरी का औसत, हाँ, जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ने को बोले उतना ही हमें किसमें जोड़ देना है? औसत में भी जोड़ देना है। वही क्या आ गया बेटा? आपका आंसर आ गया। कोई समस्या है? नहीं है? एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, लिखिएगा 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 25 है। 15 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा बेटा? बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला था अभी कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ रहा हो, आप औसत में भी 7 जोड़ दो। 25 7 कितना हो गया बेटा? 32। बात समझ में आ गई? कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है, चलो अब बन जाएगा। इसी तरह बेटा घटाने में भी करना है, इसी तरह गुणा में भी करना है, इसी तरह भाग में भी करना है। चलो एक एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखिए, क्वेश्चन नोट करिएगा। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 15 है। 10 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा बेटा? बहुत बढ़िया। जब प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहे
लिखिएगा, देखिए 50 संख्याओं का औसत 48 है। 50 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, बहुत बढ़िया, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए सिंपल सा है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा रहे हैं तो औसत में भी 5 घटा देंगे। आंसर क्या आ गया बेटा? 43। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए एक लास्ट और कर लीजिएगा, लिखिएगा 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 12 है। 15 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? 60। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला बेटा? 15 संख्याओं का औसत कितना था? 12। हम प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो औसत में भी किससे गुणा कर देंगे? 5। 12 गुणे 5। आंसर कितना आ गया बेटा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? नहीं है, गुड। अगला लिखिएगा बेटा, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सर आप औसत में भी 3 का गुणा करा दीजिए। आंसर क्या आ गया बेटा? तो अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो भाग में भी सेम ही है। अगर बोला कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में इससे भाग कराया जाए तो आपको क्या करना है? औसत में भी उसी नंबर से क्या करा देना है? भाग करा देना है। आपका क्या आ जाएगा? कोई समस्या किसी को नहीं है ना? बच जाएगा इतना? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कब करेंगे बेटा?